हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और हम लोग आज एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार आपके सामने न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अपनी जानकारी के हिसाब से आपके जो आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूआईडी नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं आधार कार्ड, आपका जो नंबर है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बहुत जबरदस्त जानकारी ये निकल के आई है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक जो यूआईडी नंबर थे, उनको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया है। उनको जो यूआईडी है उससे वहां पर गायब कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा यूआईडी यानी कि कैसे किया, उदय ने इसको कैसे किया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आधार कौन जारी करता है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये हमारे लोगों के लिए भारत की एक विशिष्ट, हर एक व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान है। उस पहचान को एक नंबर जारी किया जाता है। अब वो नंबर आपका यहाँ पर देख सकते हो, 12 डिजिट का जो नंबर होता है, ये आधार कार्ड के नाम से हम लोगों को एक प्रोवाइड किया जाता है विद नंबर। और अब ये भारत की एक सबसे बड़ी, हर एक व्यक्ति की पहचान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, न्यूज है, देश भर में 2 करोड़ लोगों के आधार नंबर बंद कर दिए गए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि किन लोगों का डेटा के नाम से, किन लोगों को डेटा से हटाया गया है। देश भर में आधार डेटा को सुरक्षित और सही बनाए रखने के लिए उदय ने मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से ज्यादा, अब देखिए यहाँ पर उदय ने एक बात स्पष्ट कर दी कि हम जो ये डेटा डिलीट कर रहे हैं, जो ये डेटा हम लोग समाप्त कर रहे हैं, ये 2 करोड़ से ज्यादा के जो आधार नंबर हमने निष्क्रिय कर दिए हैं, ये बेसिकली हैं कौन लोग? ये कौन है? ये आपके मृत व्यक्ति हैं। ये कैसे हैं? मृत व्यक्तियों के डेटा। अब उसने कहा कि भाई जो उदय है, उदय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, यूआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, उदय के शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको जानते हैं। तो विभिन्न सरकारी विभागों और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलकर के इसने एक डेटा कलेक्ट किया ताकि आधार का गलत इस्तेमाल या फर्जीवाड़ा रोका जा सके। परिवार के सदस्य अब माई आधार पोर्टल पर जो उनके परिवार में सदस्य गुजर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी जानकारी ऑनलाइन रिपोर्ट करके आधार निष्क्रिय कराने की सुविधा भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसका आधार सक्रिय है, तो सबसे बड़ी चीज फर्जी पहचान। सबसे बड़ी चीज क्या है? फर्जी पहचान बन सकती है, पहली चीज। इसलिए ऐसा कदम उठाया उदय ने। दूसरी बात, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में भी भाई फर्जीवाड़ा हो सकता है, बैंकिंग की सेक्टर में फर्जीवाड़ा हो सकता है। तीसरा, सरकारी लाभ, सरकारी लाभ जिसमें खासकर हम लोग कह सकते हैं पेंशन, इन सभी का फर्जीवाड़ा हो सकता है। इन सारे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ही उदय ने क्या किया है, 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया। और वो जो भी उसने निष्क्रिय किए आधार नंबर, वो सारे के सारे आपके मृत व्यक्तियों के हैं। और एक ये सुविधा और दे दी उसने अपने पोर्टल पर, जो आधार का पोर्टल है, उसने सीधे सीधे कहा कि भाई अगर आपके परिवार में कोई सदस्य अब नहीं है, तो आप सीधे उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करके और उसकी जानकारी वहां पर अपडेट कर सकते हो, ताकि ऑटोमेटिक उस मृत व्यक्ति का जो यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको वहां पर निष्क्रिय किया जा सके, ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, कोई भी सरकारी लाभ का गलत फायदा ना हो। इस तरीके से उसने ये सुविधा प्रदान की है। उदय ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने डेटाबेस से देश भर में 2 करोड़ मृत व्यक्तियों का नाम हटा दिया। मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को उदय ने इसलिए निष्क्रिय किया जिससे किसी तरीके की धोखाधड़ी या गलत इस्तेमाल ना हो सके, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया। उदय ने यह डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरजीआई के नाम से जानते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, से यहां पर लिया है। और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जो हमारी जो पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूटिंग जो सिस्टम है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, वहां से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और कई सरकारी विभागों से हासिल किया है कि कितने लोग जो हैं वो मृत हो चुके हैं, उनका आधार सक्रिय है। ऐसा उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी उन्होंने आंकड़े कलेक्ट किए। उसके बाद में उन्होंने ये कदम उठाया। आगे उदय
जो है वो कहता है कि बैंकों और अन्य संस्थानों से भी सहयोग लेने की दिशा में बढ़ रहा है, ताकि बैंकों में भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो डोरमेंट हो चुके हैं, और जो कह सकते हैं कि किसी की डेथ हो गई है, वो अकाउंट्स हैं, उसमें किसी के 10,000 रुपए हैं, किसी के 5,000 रुपए हैं, किसी के 10 रुपए जमा है, किसी के 20 रुपए, लेकिन वो अकाउंट आज भी बैंक तो भाई 2 साल के हम लोग जानते हैं कुछ समय बाद में जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है अकाउंट्स, लेकिन उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति दोबारा से उसमें केवाईसी कराता है तो दोबारा से उस अकाउंट्स को चालू किया जा सकता है, ऐसा नियम है। तो अब आगे कदम क्या है उदय का? आगे है कि भाई बैंकों और अन्य संस्थानों से भी सहयोग लेने की दिशा में बढ़ा जा सकता है, और व्यक्तियों की जानकारी सटीक रूप में मिल सके, इसलिए इन सब संस्थाओं का भी सहयोग जरूर उदय लेगा। आधार नंबर इसलिए ऐसा और भी उदय ने किया, उसने कहा कि भाई एक आधार नंबर अगर किसी को मिल गया तो वो दोबारा किसी को नहीं दिया जा सकता है, किसी को भी नहीं दिया जाएगा। एक जो आधार नंबर एक बार मिल गया, उदय ने स्पष्ट किया कि किसी भी मृत व्यक्ति का आधार नंबर कभी किसी दूसरे को जारी नहीं किया जाता है। एक व्यक्ति को मिल गया तो दूसरे व्यक्ति को वो आधार नंबर नहीं जारी किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के तहत उसका समय पर निष्क्रिय होना जरूरी है, जिससे कोई व्यक्ति उस आधार का इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं या सेवाओं में लाभ ना ले सके। जैसा अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसका फर्जीवाड़ा हो सकता है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों के आधार आईडी डिलीट कर दिया, ऐसा बड़े पैमाने पर चलाया गया है। डेटाबेस अभियान समाप्त किया गया है, जिसका उद्देश्य पहचान पत्रों के दुरुपयोग को रोकना है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सटीक तरीके से पहुंचे सही लोगों तक। ये सारी की सारी चीजें उदय ने की हैं। अब देखिए कुछ चीजें और है। उदय ने कार्यवाही एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत की है। जो इनका अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, इसने आधार रिकॉर्ड्स को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से और कई सारे हमारे जो कैबिनेट जो कह सकते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे जो कह सकते हैं जो डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं या जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस वहां पर जो डेटा अवेलेबल रहता है उसके साथ उन्होंने मिलाया, और इस मिलान के बाद ही मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करने का काम शुरू किया गया। ठीक है। उदय ने स्पष्ट किया कि वे सत्यापन के बाद ही डीएक्टिवेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को हटाने का काम साल 2024 में शुरू हुआ था। साल 2025 में इसमें तेजी से काम किया गया। इसी साल मध्य जुलाई में लगभग 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा आईडी नंबर्स को, यानी कि जो आधार नंबर है उनको डिलीट किया गया, निष्क्रिय किया गया, और सितंबर में यह संख्या बढ़कर लगभग 1.4 करोड़ हम लोग जानते हैं हो चुकी थी। अब यह संख्या 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस अभियान का लक्ष्य आधार डेटाबेस को ताजा और सटीक रखना है। यह आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। आधार सबसे पहले जब शुरू किया गया था तो बेसिकली एक रंजना सोनावणे थी महाराष्ट्र की, उनको ये सबसे पहला आधार दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितने डिजिट का होता है ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और जो उदय है यूआईडीआई, जो इसका फुल फॉर्म जरूर आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसा अभी हमने आपसे चर्चा की। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की बड़ी पहल है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूआईडीआई यानी कि उदय ने कहा कि वे कई इस तरह के सत्यापन के बाद ही फैसला लेते हैं। साथ ही अगर किसी जीवित व्यक्ति का आधार गलती से निष्क्रिय हो भी जाता है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता हो सकता है टेक्निकल, तो वह शख्स आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करके अपने आधार को रीएक्टिवेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा जो पर्पस है, उद्देश्य है, आधार डेटाबेस की अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखना है और सुनिश्चित करना है कि पहचान क्रेडेंशियल का दुरुपयोग ना हो। खासकर सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सरकारी पेंशन ले रहा है कोई व्यक्ति, आदमी की बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, डेथ हो चुकी है, पेंशन उसकी आ रही है, परिवार में वो पेंशन लोग ले रहे हैं फर्जीवाड़ा करके। ठीक है। तो ये कदम उठाने के लिए पहचान धोखाधड़ी, आइडेंटिटी फ्रॉड जिसको कहते हैं, इस पर बड़ी नकेल कसने की तैयारी है उदय की। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। तो बिल्कुल मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करके बता दे रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आधार कौन जारी कर सकता है? यूआईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? कितने जो हैं वो आधार नंबर जो है निष्क्रिय किए गए? क्यों ऐसा किया गया? ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिसके कारण ये आधार नंबर निष्क्रिय किए गए
या नहीं किए गए। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कभी आपसे मेंस आंसर राइटिंग में ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप सीधे सीधे वहां पर हो सकता है 25 शब्द में, 50 शब्द में। आरएस वाले विद्यार्थी इस बात को बिल्कुल हमारे सुन रहे होंगे, आरएस वाले, यूपीएससी वाले या स्टेट पीएससी वाले। अगर आपसे कभी ये प्रश्न बन के आ जाए कि हाल ही में 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर को निष्क्रिय किया गया, इसके कारणों की समीक्षा कीजिए, 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको पूरा गागर में सागर को भर देना है। इसको 50 शब्द में भी लिख सकते हैं, 25 शब्द में भी लिख सकते हैं। और इसमें एक और अगर ऐड कर दिया जाए कि आधार नंबर की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, तो इसको भी आप 100 वर्ड्स में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर एसजीआई कंपटीशन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।